Hello friends, this is Zenith and welcome back to my channel Zenith Academy. Today in this video we'll continue the second part of the chapter 3 of the little girl of your class 9 English NCERT book Beehive. If you haven't watched the first part of this chapter, just click on the I button and watch the video. I have also given the link in the description box also, so you can go and watch from there. Without wasting any time, let's get started. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन। बेचारी बच्ची रोती रही ना, वो समझाना चाह रही थी, बताना चाह रही थी कि जो कुछ भी उसने किया वो उन्हीं के लिए था ना, अपने पापा को गिफ्ट देने के लिए था, उनके लिए सरप्राइज़ तैयार कर रही थी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था और बेचारी रोती रही। शी ले इन दी शैडोड रूम, और वो उस शैडोड रूम में वहाँ पर पड़ी रही। शैडोड रूम मतलब रूम जहाँ पर अंधेरा हो और कहीं से हल्की सी रोशनी आ रही हो, तो जैसे परछाई बनती है इस तरह से, है ना, वो उस रूम में लेटी रही। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, रोशनी जो हल्की हल्की आ रही थी उसको देखती रही। मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। ऑब्वियसली माहौल कैसा था रूम का, एकदम सैड था। पहले तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि वो अपने पापा के लिए सरप्राइज़ तैयार कर रही है, लेकिन जब ये इंसिडेंट हो गया तो बहुत ज़्यादा वो सैड हो गई। रूम का माहौल भी सैड बना हुआ था। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स, और फिर उसके बाद पापा आए केजिया के रूम में, क्या लेकर? एक रूलर लेकर, स्केल लेकर अपने हाथों में। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, और उन्होंने आते ही कहा कि मैं तुम्हें इसके लिए क्या करने वाला हूँ? बीट यानी तुम्हारी पिटाई करने वाला हूँ, ठीक है। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर दी बेड क्लोथ्स, और वो चिल्लाते हुए बोली नहीं नहीं नहीं, है ना, अपना मुंह को, अपने आप को बेड क्लोथ यानी चादर के अंदर छुपाते हुए वो चिल्लाई कि नहीं नहीं नहीं। ही पुल्ड देम असाइड, और उन्होंने गुस्से में ही उस बेड क्लोथ को, चादर को हटा दिया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, और उन्होंने ऑर्डर किया कि बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टोट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, और क्या कहा कि तुम्हें हमेशा के लिए एक चीज़ सिखानी होगी। वंस एंड फॉर ऑल मतलब हमेशा के लिए एक तुम्हें एक लेसन देना होगा, सिखाना होगा कि नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है, तुमसे बिलोंग नहीं करती, उसको तुम्हें टच नहीं करना है। बट इट वॉज़ फॉर योर बर्थडे। बेचारी बच्ची फिर से हकलाते हुए बोलती है, लेकिन ये पापा, ये तो मैंने आपके बर्थडे के लिए बनाया था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, लेकिन उसके पापा ने कोई बात नहीं सुनी और सीधा उसके छोटे छोटे नन्हे गुलाबी हाथों पर, हथेली पर वो रूलर आया, ठीक है, यानी उसकी पिटाई हो गई रूलर से, ठीक है। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. और घंटों बाद, है ना, आवर्स लेटर, घंटों के बाद, जब दादी माँ ने उसको रैप्ड हर इन अ शॉल, एक शॉल में लपेट दिया, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर वो होती है जो हिलती है ना, हिलने वाली, आगे पीछे हिलती रहती है चेयर, उसको बोलते हैं रॉकिंग चेयर। तो रॉकिंग चेयर पर दादी ने उसको बिठा दिया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और बच्चा सैड था, है ना, रो रहा था, रो रही थी केजिया, सैड थी बहुत ज़्यादा, तो वो तुरंत ही उसकी सॉफ्ट बॉडी से चिपक गई एकदम, ठीक है, अपनी दादी से चिपक गई। वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉब, और वो सॉब मतलब सिसकियाँ भरते हुए, रो रही थी बहुत ज़्यादा, तो अब सिसकने लगी है, सिसकियाँ भरते हुए बोली कि गॉड ने पापा को क्यों बनाया है। हेज एन क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज़, और दादी उसको बोलती है, एक साफ हैंकी देते हुए बोलती है, रुमाल देते हुए, कि अपनी नाक साफ़ कर लो। गो टू स्लीप पेट, बोलती है कि सो जाओ बच्चे। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम सुबह तक सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैंने तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश की है, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, तो आज तो वो कुछ भी सुनने वाले नहीं हैं, है ना, कुछ नहीं समझेंगे सुनेंगे, तो आज तो तुम सो जाओ, कल मैं उनको समझा दूँगी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन केजिया भूली नहीं। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और जब भी वो अगली बार जब भी वो अपने पापा को देखती तो तुरंत ही वो क्या करती, अपने दोनों हाथ पीछे कर लेती अपनी बैक के, और उसके गाल एकदम लाल हो जाते, यानी कि वो उनको देखते ही डर जाती कि कहीं फिर से मेरी पिटाई ना हो जाए। दी मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, मैकडोनल्ड्स एक फैमिली है ना, उनके पड़ोसी हैं, नेबर हैं केजिया के, जो कि उनके पड़ोस में ही रहते हैं ना, बगल में पास वाले घर में रहते हैं।
दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। अब क्या होता है कि फेंस है ना, जो उनके घर के चारों तरफ जो बाउंड्री है ना, 4 दीवारी है, उसमें छोटा सा गैप है, उसमें से झांकते हुए बच्ची देखती है कि वो लोग क्या खेल रहे हैं, टैग खेल रहे हैं शाम में। अब टैग क्या होता है, जैसे हम लोग खेलते हैं ना पकड़म पकड़ाई, इस तरीके से है ना पकड़म पकड़ाई। अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, बच्चों का खेल है जिसमें वो लोग एक दूसरे को पकड़ते हैं। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, उस फैमिली में जो पापा हैं वो अपने बेबी के साथ, माओ जिसका नाम है उसके साथ है ना, उसको कहाँ पर बिठाया हुआ है, अपने शोल्डर पर बिठाया हुआ है। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, 2 छोटी लड़कियां हैं जो उसकी कोट की पॉकेट को पकड़कर झूलती हैं, क्यारियों के चारों तरफ घूमती रहती हैं, शेकिंग विद लाफ्टर, हंसती हैं, खिलखिलाती हैं ज़ोर से। Once she saw the boys turn the hose on him, और एक बार उसने देखा कि जो बॉयज़ हैं उसके बेटे हैं मैकडोनल्ड्स के, वो क्या करते हैं कि अपने होज़, क्या होता है, पाइप होता है पानी का ना, जिसमें पौधों को पानी देने के लिए होता है, तो उस पाइप से वो अपने वो होज़ पाइप अपने पापा की तरफ मोड़ देते हैं, घुमा देते हैं। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और पापा उनको गुस्सा करने की बजाय उन्हें खुशी से हंसते हुए उन्हें पकड़ते हैं, यानी मस्ती मजाक चलता रहता है। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ फादर्स, पहले उसको क्या लगता था कि उसके पापा, केजिया के पापा बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, तो उसे लगता था कि सारे पापा एक जैसे होते होंगे। लेकिन अब उन्होंने जब मैकडोनल्ड्स को देखा तो उसे एहसास हुआ कि नहीं, एक जैसे नहीं होते, सब लोग गुस्से वाले नहीं होते, पापा अलग अलग तरह के होते हैं। कोई खुशी हंसते खेलते हैं अपने बच्चों के साथ, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों के साथ बहुत हंसी मजाक करते हैं, उनके साथ खेलते कूदते हैं। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital, और क्या हुआ, एक दिन अचानक से केजिया की माँ बीमार हो गई और दादी माँ और उसकी माँ दोनों हॉस्पिटल चले गए। The little girl was left alone in the house with Alice the cook, और छोटी बच्ची को घर में अकेले रहना पड़ा, किसके साथ, और घर की जो बावर्ची थी, कुक थी, उसके साथ, जिसका नाम एलिस है, ठीक है। And that was all right in the daytime, दिन के समय सब कुछ ठीक ठाक रहा। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, लेकिन जैसे ही एलिस उसको बेड पर लिटाने चली तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई, डर गई, अचानक से बहुत डरने लगी केजिया। वट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, शी आस्क्ड। अब वो केजिया पूछती है एलिस से कि अगर मुझे नाइटमेयर आने लगे तो मैं क्या करूँ। नाइटमेयर क्या होता है, बहुत बुरे सपने, है ना, डरावने सपने, ठीक है। अगर मुझे डरावने सपने आएंगे तो मैं क्या करूँगी। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, क्या बोलती है कि मुझे अक्सर नाइटमेयर्स आते रहते हैं, बुरे सपने अक्सर आते रहते हैं मुझे, और फिर मुझे ग्रैनी यानी दादी माँ मुझे अपने बेड पर लेकर जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, बहुत ही ज़्यादा सब कुछ एकदम डरावना होने लगता है, मुझे बहुत डर लगने लगता है ना, इसलिए मैं अकेली नहीं रह सकती अंधेरे में। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. अब एलिस क्या बोलती है कि जाओ बच्चे, है ना, आप आराम से जाकर सो जाओ और अपने जो सॉक्स हैं उन्हें उतार दो ना, और चिल्लाकर अपने बेचारे पापा को जगा मत देना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वही पुराना सपना, उसे डरावना सपना फिर से आ गया। द बचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, क्या सपना था, एक बचर मतलब कसाई, है ना, एक कसाई है जिसके पास एक चाकू है, एंड अ रोप, और एक रस्सी है। हु केम नियरर एंड नियरर, जो उसके नज़दीक आता जा रहा है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, एकदम बहुत ही भयानक तरीके से हंसते हुए मुस्कुरा रहा है ना, कसाई की मुस्कुराहट एकदम डरावनी सी है और वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो हिल भी नहीं पा रही है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो एकदम शांत सीधी खड़ी हुई है। क्राइंग आउट, चिल्ला रही है। ग्रैंड माँ अपनी दादी माँ को आवाज़ लगाती है। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड, और वो ऐसे ही चिल्लाते हुए कांपते हुए डर से एकदम आँख खोलती है ना, जाग जाती है, और क्या देखती है कि पापा उसके बेड के पास खड़े हुए हैं। अ कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में एक कैंडल है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, पापा ने पूछा क्या हुआ। बच्ची अचानक से डर गई है ना, अचानक से उठ गई, चिल्लाने लगी, तो पूछते हैं पापा कि क्या हुआ। ओह अ बचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी,
अब उस बोलती है, पापा को बोलती है कि एक कसाई उसने देखा, एक कसाई है, एक नाइफ है, मुझे ग्रैनी के पास जाना है, मुझे ग्रैनी चाहिए, दादी माँ चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। उन्होंने क्या किया, केजिया के पापा ने कैंडल जो उनके हाथ में थी उसको बुझाया, बेंट डाउन झुके और बच्ची को अपनी बाहों में ले लिया, अपनी गोद में उठा लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसको साथ में लेकर बड़े वाले बेडरूम की तरफ चल दिए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, न्यूज़पेपर रखा हुआ था बेड पर। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को दूसरी जगह रखा, वहाँ से हटा दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, टक्ड अप मतलब कवर्ड अप नाइसली इन बेड, पर बच्ची को बिठाकर अच्छे से उसको ढक दिया। ठीक है। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो उसके पास में ही लेट गए। हाफ एस्लीप स्टिल विद द बचर्स स्माइल all about her it seemed, she crept close to him, half asleep still, अभी भी मतलब आधी नींद में थी, और वो उसको अभी भी उसको उस बचर की, कसाई की स्माइल दिखाई दे रही थी, है ना, उसके बारे में सोचे जा रही थी। तो इसने क्या किया, she crept close to him, वो एकदम अपने पापा के नज़दीक चली गई। उसे कसाई की स्माइल याद आने लगी, तो वो पापा के पास जाके एकदम चिपक गई, उनके नज़दीक चली गई। snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Snuggled मतलब moved into a warm, comfortable position close to another person. उसने अपना सर अपने पापा के हाथों के नीचे छुपा लिया, है ना, चिपक गई जाके। Snuggled मतलब जाके एकदम आराम से नज़दीक जाकर सो गई। Held tightly to his shirt, और उनकी शर्ट को कस के पकड़ लिया। Then the dark did not matter, she lay still. और जब उसके पापा उसके पास लेटे हुए थे, उसने अपने पापा को कस के पकड़ा हुआ था, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि रूम में अंधेरा था। ठीक है, उसे अंधेरे से डर नहीं लग रहा था, वो आराम से लेटी रही। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. और पापा ने कहा कि अपने पैरों को, रब योर फीट, अपने पैरों को रगड़ो, अगेंस्ट माई लेग्स, मेरे पैरों से, है ना, मेरे पैरों में अपने पैरों को लेकर आओ और उनको रगड़ो, एंड गेट देम वार्म, जिससे कि वो गर्म हो जाए। ठीक है, गर्माहट के लिए तुम अपने पैरों को मेरे पैर के पास लेकर आओ और उन्हें रगड़ो। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अब बेचारे पापा क्योंकि थके हुए, दिन भर काम करके पापा थक गए थे, तो वो उस बच्ची से पहले ही सो गए। ठीक है, केजिया से पहले ही सो गए। अ फ़नी फीलिंग केम ओवर हर, केजिया के मन में एक बहुत ही फ़नी सी फीलिंग आ गई। पुअर फादर, अब वो सोच रही बेचारे पापा, नॉट सो बिग, इतने बड़े भी नहीं हैं जितना वो सोचती थी, आफ्टर ऑल, है ना, इतने बड़े भी नहीं है जितना वो सोचा करती थी। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और बेचारे उनकी भी तो कोई देखभाल करने वाला नहीं है। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, वो तो दादी माँ से भी ज़्यादा हार्ड है ना, मजबूत है, तो उनकी देखभाल कौन करेगा। बट इट वॉज़ अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये हार्डनेस कैसी है, नाइस है, अच्छी है। And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald, और बेचारे रोज़ाना इतना ज़्यादा काम करते हैं, इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह नहीं बन सकते। She had torn up all his beautiful writing. She stood suddenly and sighed. अब वो सोचती है कि उसने भी तो गलत काम किया था ना, उसने उनकी ब्यूटीफुल राइटिंग, जो इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, इतने अच्छे से लिखे हुए थे, वो उसने फाड़ दिए थे। और वो ये सोचकर एकदम हिल गई, है ना, स्टिर हो गई, हिल गई, एंड साइड, और डीप ब्रेथ लेने लगी। ठीक है, गहरी सांस लेने लगी। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड द फादर, अनदर ड्रीम। अब पापा, जब उसने गहरी सांस ली तो पापा को पता चल गया, तो पूछते हैं क्या हुआ, फिर से कोई सपना आया। ओह, सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, बच्ची बोलती है मेरा सर आपके दिल के पास है ना, मेरा सर आपके दिल के पास है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ, मैं इसे सुन सकती हूँ, आपकी जो धड़कनें हैं वो मुझे सुनाई दे रही हैं। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट डियर फादर, डियर फादर, है ना, प्यारे पापा, आपका कितना बड़ा दिल है। ठीक है, यानी कि आपका दिल कितना बड़ा है, आप सब कुछ इतना थक जाते हैं, इतना सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, प्यारे पापा आपका दिल बहुत बड़ा है। उसकी जो फीलिंग थी डर वाली, वो अब चेंज होकर किस में बदल गई है, अंडरस्टैंडिंग में। वो अपने पापा को समझने लगी है कि वो डरती थी, उसे लगता था कि पापा बहुत खड़ूस हैं, है ना, हमेशा डांटते रहते हैं, ऑर्डर करते रहते हैं, बहुत ख़राब हैं, समझते नहीं हैं, हंसते खेलते नहीं हैं बच्चों के साथ, जैसे मैकडोनल्ड्स हैं।
वो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं इस तरह से मेरे पापा नहीं हैं। लेकिन फिर बाद में सोचती है, जब उनके पास होती है ना, तब उसे समझ में आता है कि बेचारे पापा रोज़ उनको इतना काम करना पड़ता है, इतना मेहनत करते हैं, तो ऑब्वियसली थक जाते हैं, कोई उनकी देखभाल करने वाला भी नहीं है। तो वो समझना शुरू कर देती है अपने पापा को। तो उसकी फीलिंग चेंज हो जाती है डर से किसमें, अंडरस्टैंडिंग में। वो अपने पापा को समझने लगती है। तो बच्चों, ये थी आपकी स्टोरी द लिटिल गर्ल। बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी है और इसको लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।